एक ऐसा देश जहां आज भी भूतों से बातें करने का वादा किया जाता है। ये वही देश है जहां से पहले अंतरिक्ष यात्री ने उड़ान भरी थी और यही पहला स्पेस स्टेशन भी खोला गया था। इसी देश ने दुनिया को सेब खाना सिखाया और महिला योद्धाओं की शुरुआत भी इसी देश से मानी जाती है। इसी देश में पाले गए थे सबसे पहले घोड़े। ये है दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री, जिसे मिडिल ईस्ट का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस देश के लोग चाय पीने के मामले में भारतीयों को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस देश का नाम है कजाकिस्तान। तो चलिए फिर चलते हैं कजाकिस्तान के एक सुहाने सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कजाकिस्तान का आधिकारिक नाम है द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। भारत से नॉर्थ दिशा की तरफ चलते हुए सबसे पहले अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान को पार करते हुए आप पहुंच जाएंगे कजाकिस्तान। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इवन इसे दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री माना जाता है, क्योंकि इस देश में चारों तरफ से दूसरे देश ही देश हैं, समुद्री लाइंस नहीं है। कजाकिस्तान यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के पार्ट में आता है, जिसके उत्तर में रूस, पूर्व में चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जबकि दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान का एक पड़ोसी देश मंगोलिया भी है, जो बिल्कुल नजदीक है, लेकिन दोनों ही देश आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। 2.725 मिलियन वर्ग किलोमीटर के कुल लैंड के साथ कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, जहां करीबन 1,98,28,100 लोग रहते हैं। 72% लोग कजाकिस्तान में इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि 23.1% लोग यहाँ ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। वहीं 4% अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट, कुछ नास्तिक और कुछ रीजनल धर्म शुमार है। कजाकिस्तान की औसतन उम्र है 30 साल, यानी कि ये एक युवा देश है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक और रूसी। कजाक भाषा की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे समृद्ध बोलियों में से एक माना जाता है। देश की कैपिटल सिटी है अस्ताना, जो एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। जी हाँ, इसे कम मत समझिएगा। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि रोड पर एक भी पेपर आपको नजर नहीं आएगा, यानी यहाँ साफ सफाई को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कजाकिस्तान का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब है साहस, यानी कजाकिस्तान हुआ साहसी लोगों का देश। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, यहाँ की महिलाओं को काफी हार्ड वर्किंग माना जाता है। आज के समय में यहाँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा प्रशासन में काम कर रही हैं। इसके अलावा रशिया फैशन वीक सहित दुनिया भर की अलग अलग फैशन वीक्स में आपको कजाकिस्तान की महिलाओं का जलवा देखने को मिल जाएगा। इन्हें बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत माना जाता है, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन। पुरातात्विक खुदाई में मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि कजाकिस्तान महिला योद्धाओं का देश था। दुनिया भर में महिला योद्धाओं की शुरुआत करने वाला देश भी कजाकिस्तान ही है। इस देश का इतिहास यहाँ की महिलाओं ने ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जो आज भी अपने लोगों, परिवार और समाज के लिए काफी कुछ कर रही है। कजाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनती और पढ़ा लिखा माना जाता है, जिसका सबूत है लिटरेसी रेट, जो 99% को क्रॉस कर रही है। सच में शायद यहाँ के लोग जानते हैं कि सबसे वेल्दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एजुकेशन ही है। देश के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और कोई भी ऐसा शख्स यहाँ मौजूद नहीं है जिसे अपने से ज्यादा दूसरे के काम में इंटरेस्ट हो। वैसे इस देश के लोगों को मुफ्फर टाइप माना जाता है, क्योंकि ये बगल में छुरी जुबान पर राम वाला फॉर्मूला नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो मुंह पे आता है सीधे सीधे बोल देते हैं, अब बताओ भैया क्या करना है। ऐसा नहीं करते ये लोग कि इसकी चुगली उससे कर दी, उसकी चुगली इससे कर दी। ना ना ना, इनके मुंह में जो है वही पेट में, सीधी बात है। इसलिए यहाँ के लोग आपको खटक सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं। देश की कुल आबादी में 132 देश से आए लोग नजर आते हैं, और किसी भी देश में इतने सारे देशों से आबादी का बसना वो वाकई में हैरान कर देता है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि कजाकिस्तान का सोशलिज्म कितना ज्यादा मजबूत है। कजाकिस्तान के लोगों के बीच में घोड़े को लेकर अलग ही क्रेज आप देख पाएंगे। माना जाता है कि कजाकिस्तान के लोगों ने ही दुनिया को घुड़सवारी सिखाई है। देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जानवर घोड़ा ही है, जिसे ये न सिर्फ पालने में पसंद करते हैं, बल्कि इसका मांस खाए बिना भी नहीं रह सकते हैं। कजाकिस्तान के लोग घोड़े को न सिर्फ पालने में नंबर 1 है, बल्कि उसका मांस खाने में भी टॉप नंबर पे है। यहाँ के लोग घोड़ी का दूध पीना भी पसंद करते हैं। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है नूर सुल्तान नाज़ारबेयेव, क्योंकि 1991 में मिली आजादी के बाद 2019 तक यही कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं। हालांकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप वालों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इनके जमाने में लोगों को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब देश के हालात काफी सुधर रहे हैं। यहाँ के लोगों को बोलने की भी आजादी है और खुलकर काम करने की भी। आज कजाकिस्तान एक खुशहाल और अमीर तरीन देश है, जहाँ की जीडीपी साल दर साल ग्रोथ कर रही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो आपने जरूर पढ़ी होगी ना? नहीं पढ़ी तो जान लीजिए कि इसमें कुल 105 तत्वों का जिक्र मिलता है। इन 105 तत्वों में से 99 तत्व तो आपको कजाकिस्तान में ही खनन होते हुए नजर आ जाएंगे। इस देश में यूरेनियम का खनन दुनिया भर में सबसे ज्यादा होता है। 2013 में तो ये देश दुनिया का 13वां सबसे बड़ा सोने का उत्पादक देश बना था। मिनरल्स के अलावा तेल और गैस भी इस देश की जीडीपी में काफी सपोर्ट करती है। कैस्पियन बेसिन में कजाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है। कृषि, पशुपालन, अनाज, हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार से लैस कजाकिस्तान में हर व्यक्ति $25,160 औसतन कमाता है। विशाल हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये देश मिडिल ईस्ट का पावर हाउस माना जाता है। इस देश में दोस्तों दुनिया का सबसे
बड़ा तंबू है। कजाकिस्तान में बने विशाल तंबू के नीचे दुकानें, कैफे, आर्टिफिशियल टाइड, एक प्राइवेट आर्टिफिशियल समुद्री तट और एंटरटेनमेंट पार्क भी मौजूद है। साथ ही यहाँ शॉपिंग भी की जा सकती है। इस स्ट्रक्चर को 127 हेक्टेयर के विशाल एरिया में नॉर्मन फोस्टर द्वारा डिजाइन किया गया था। इस बात से शायद आप अनजान हो कि दुनिया में सबसे पहली स्पेस लॉन्च फैसिलिटी को कजाकिस्तान में ही तैयार किया गया था। बात 1950 की है, जब बैकानूर कॉस्मोड्रोम नाम के रेगिस्तान में इस स्पेस सेंटर को बनाया गया था। दोस्तों, इंसान को जब भूख लगती है तो वो खाना खाता है, लेकिन प्राचीन कजाकिस्तान में ऐसा नहीं था। यहाँ के लोग भूख लगने पर एक खास तरह की चाय पिया करते थे, जिसमें दूध, मक्खन, नमक, तेल, फैट और आटे के टुकड़े भी डाले जाते थे। हालांकि आज के समय में भी कजाकिस्तान में चाय के दीवाने भरे पड़े हैं, लेकिन ये हमारी तरह ही नॉर्मल चाय पीते हैं और साल भर में 1.2 किलोग्राम औसतन चाय गटक जाते हैं। कंपेयर करें तो भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 650 ग्राम है, यानी कि चाय पीने में भारतीयों से भी आगे हैं कजाकिस्तान वासी। इस देश को ब्रेड हब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में ब्रेड काफी पॉपुलर है और पूरे देश में 70 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की ब्रेड खाने को मिल जाती है। वेल फ्रेंड्स, एप्पल यानी कि सेब, इसको एनर्जी का अहम सोर्स और ब्लड सर्कुलेशन सहित बॉडी के लिए काफी जरूरी माना जाता है। हम सभी सेब को बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब को सबसे पहले प्रोड्यूस करने वाला अपना कश्मीर नहीं बल्कि कजाकिस्तान कंट्री था। देश की पुरानी कैपिटल अलमाटी को सेब प्रोडक्शन का केंद्र माना जाता है, जहाँ सबसे पहले सेब की शुरुआत हुई थी। आज इस देश के लोगों के बीच में सेब काफी पॉपुलर है, जिसे ये लगभग हर डिश में डालकर खाना पसंद करते हैं। कहते हैं कजाकिस्तान ना होता तो दुनिया सेब का स्वाद ही नहीं ले पाता। हो सकता है भाई। कजाकिस्तान से जुड़ी सबसे अजीब बात जो आपको लग सकती है वो है अंधविश्वास। यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी हैं, जिनका मानना है कि अगर घर के बाहर सीटी बजाई तो दरिद्रता हमारे घर में आ जाती है। इसीलिए ये लोग घर के बाहर कभी भी सीटी नहीं बजाते हैं। इसके अलावा इस देश में लोगों को जितनी ज्यादा ईश्वर में श्रद्धा है, उतना ही यकीन ये लोग भूत प्रेत पर भी रखते हैं। कजाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भूत न सिर्फ हमारी दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि हमारे बीच में रहते भी हैं और तो और इन्हें रात को देखा जा सकता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने भूतों को रात में देखा है, जबकि कई लोग आत्माओं से बातें करने का दम भी रखते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इस देश में एक अजीबोगरीब खेल भी खेला जाता है जिसे कहते हैं कीज़कू। इस गेम की खासियत ये है कि यहाँ लड़की और लड़का घोड़े पर बैठकर रेस लगाते हैं। गेम में अगर जीत लड़के की हुई तो वो लड़की को हक कर सकता है, जबकि लड़की जीतती है तो वो लड़के की पिटाई कर सकती है ना। अनोखा गेम। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये लड़कियों के लिए भड़ास निकालने का बहुत ही सुनहरा मौका होता होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। क्या आपने किसी ऐसे हाथी के बारे में सुना है जो इंसान की आवाज की नकल करता हो? शायद तो नहीं सुना होगा। हालांकि आज ये हाथी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 1970 के दशक में कजाक चिड़ियाघर में हाथी बतिर रहा करता था। इसकी खासियत थी कि इंसानी भाषा और आवाजों की नकल उतारना। इस देश में बंजर जमीन की कमी नहीं है दोस्तों। आपको ऐसी लंबी चौड़ी जमीन देखने को मिल जाएगी जहाँ ना तो खेती होती है ना ही कोई इंडस्ट्री। कजाकिस्तान में मौजूद कोरगल झिंस्की नेचर रिजर्व राजहंसों का घर माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ हर साल 35,000 गुलाबी पक्षी आते हैं और कजाकिस्तान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका आधा पानी ताजा हो और आधा बासा, मतलब नमकीन? अगर नहीं तो कजाकिस्तान जाइए, क्योंकि यहाँ मौजूद है ये अनोखी झील जिसे बलखश झील के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका आधा पानी ताजा यानी कि मीठा है, जबकि आधा पानी पूरी तरह से खारा यानी कि नमकीन है। हालांकि ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों का सर खुजलाता है कि क्या है यार ये चीज। इस देश की खूबसूरती बिखरी है दोस्तों फूलों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 1300 अलग अलग किस्म के फूल पाए जाते हैं। यहाँ सुबह सुबह फूलों की महक लोगों का दिन खुशनुमा बना देती है। कजाकिस्तान में आप गार्डन, पहाड़, रेत, झील, अलमाटी, बरसा किलमेस, बयान आउल सहित कई अन्य जगहों का दीदार कर सकते हैं। सी लेवल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कजाक पहाड़ों में मेड्यू स्केटिंग रिंग नाम का दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पर्वतीय बर्फ का मैदान मौजूद है, जो 10.5 हजार वर्ग किलोमीटर जितना विशाल एरिया को कवर करता है। इस पहाड़ पर एक बार में 8000 से भी ज्यादा लोग बर्फ का मजा ले सकते हैं। बात करते हैं खाने पीने की, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो घोड़े का मीट ट्राई कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप खाना चाहें तो, या फिर पुलाव जो कि खट्टा मीठा स्वाद का होता है। जो भी आप चाहें वो ट्राई कर सकते हैं और दूध या नींबू के साथ बनी चाय भी पी सकते हैं। और यहाँ के नेशनल फूड पर नजर घुमाएं तो वो है बेशबारमाक, और इसे खाने के लिए कजाकिस्तान के लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं यार। कजाकिस्तान आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन वीजा, टिकट्स वगैरह सब कुछ मिला के, हालांकि अगर आपने ठान लिया है कि इस देश को एक्सप्लोर करना है तो 5 से 6 दिनों के लिए 30,000 के लगभग रुपयों की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपका बजट और आदतें तय करेंगी। यहाँ जाने के लिए आपको सीधी फ्लाइट पकड़नी है और बस कजाकिस्तान को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना है। बात अगर वीजा पर आकर रुक रही है तो अगर आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस देश का वीजा 5 से 6 दिनों में हासिल कर सकते हैं। कजाकिस्तान तेंगे इस देश में करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरती और कमाल के फैक्ट से भरपूर कजाकिस्तान देश। उम्मीद है कि कजाकिस्तान के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।